नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मोदी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इस पर बिल लाने जा रही है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी पर नए कानून के जरिए सरकार एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। पहली, निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी और दूसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी की शुरुआत। इसके तहत सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने जा रही है। जब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, तब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में मानो भूचाल आ गया था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की इस वर्चुअल दुनिया में घबराहट की वजह सरकार के इस कदम के साथ ही सीबीडीसी भी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सीबीडीसी क्या है? क्या ये भी कोई डिजिटल करेंसी ही है? और अगर है तो ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? सीबीडीसी का आना जरूरी क्यों बताया जा रहा है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो सबसे बेसिक सवाल तो यही है कि ये सीबीडीसी है क्या? सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की जारी की हुई एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे केवल ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। ये फिजिकल मोड में नहीं होती। कुछ डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड भी होती हैं और इन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, तो वहीं कुछ को सरकार की मान्यता भी प्राप्त होती है। ऐसी डिजिटल करेंसी में जोखिम कम होता है जिसे सरकार से मान्यता मिली हुई होती है। इसे सॉवरेन मुद्रा में यानी उस देश की करेंसी में बदला जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के साथ ये सुविधा नहीं मिलती। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या अंतर है? असल में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करती है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है और इसके नफे नुकसान के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि इसका कोई नियामक नहीं होता। सीबीडीसी देश की फिएट करेंसी जैसे कि रुपया, डॉलर या यूरो का एक डिजिटल संस्करण होती है। यानी अगर आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करता है तो ये रुपए का डिजिटल वर्जन होगी और इससे जुड़े किसी भी नफा नुकसान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो डिजिटल करेंसी की देनदारी सेंट्रल बैंक की होगी। अब सवाल उठता है कि सीबीडीसी क्यों इतनी जरूरी है? दरअसल क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और निवेशकों के बीच इसके बढ़ते हुए चलन को देखते हुए सभी देश अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पैसों में बड़ी ताकत होती है और सरकार किसी भी हालत में उस पर से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ सकती। क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा रहता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी का दुरुपयोग किसी हालत में नहीं किया जा सकेगा। मौजूदा वक्त में दुनिया के करीब 81 देश ऐसे हैं जो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन जैसे 14 देशों में तो डिजिटल करेंसी पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई दूसरे देश भी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में हैं। इक्वाडोर, बहामास, ट्यूनीशिया और सेनेगल ये सभी ऐसे देश हैं जिनमें डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आरबीआई जो क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है, उसमें खास बात यह है कि वो खुद आरबीआई या किसी और सरकारी रेगुलेटरी संस्था के जरिए सत्यापित होगी और देश में लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। डिजिटल करेंसी मार्केट में सुरक्षित निवेश की संभावनाएं तलाश रहे लोगों को आरबीआई की इस करेंसी का बेसब्री से इंतजार है। निवेशकों की तरफ से इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की भी उम्मीद है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।